हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। इकोनॉमी एंड इवेंट्स में आज हम बात करने वाले हैं 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। क्या मीटिंग में डिस्कशन हुआ और क्या क्या बातें निकल के आई, साथ ही साथ बात करेंगे कि ऑटो स्टॉक्स के लिए किस तरह से बुरी खबर है और साथ ही साथ जो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट के द्वारा और स्टेट्स को किस किस तरह मिल सकती है एक बड़ी राहत और कब कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी काउंसिल का क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से इम्पैक्टफुल वीडियोस क्रिएट करते हैं जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, जो कि और दूसरे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। केवल वो न्यूज पर फोकस करते हैं, जबकि हमारा ये रहता है कि किस तरीके से आपको समझ में आए कि इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट होगा। तो शुरुआत करते हैं कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि कंपनसेशन सेस क्या होता है। कि जीएसटी में सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, पर उसके साथ साथ एक कंपनसेशन सेस होता है जो कि यूज किया जाता है रेवेन्यू लॉस। अगर किसी भी चीज सेंट्रल को या स्टेट को अगर रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो वो कंपनसेशन जो सेस होता है वो यूज किया जाता है उस स्टेट के रेवेन्यू लॉस को पूरा करने के लिए। तो जब भी जीएसटी लॉ बना था तब इसमें लॉ में ये लिखा गया था कि अगर कभी भी लॉस होगा तो उस जो कंपनसेशन सेस होगा उससे उसको यूज किया जाएगा और उसको दिया जाएगा स्टेट्स को। तो जो 41st जनरल जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई उसमें ये बहुत बड़ा डिस्कशन रखा गया कि कंपनसेशन सेस का, क्योंकि कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन था और उस कारण यहाँ पर जो 2 या 3 महीने के अगर हम देखें तो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो स्टेट्स के बहुत कम हुआ है, जिस कारण उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस झेलने को हुआ। और इस कारण यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसमें डिस्कशन हुआ कि अब स्टेट्स क्या करें अगर वहां पर रेवेन्यू लॉस होता है। तो जो सेंटर है वहां पर अटॉर्नी जनरल से उन्होंने बात करी सेंटर ने कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सेंटर के अटॉर्नी जनरल ने बोला कि कंपनसेशन जो है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट। उन्होंने उनका जो राय ली गई उसमें ऐसा बताया गया कि उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर कंपनसेशन नहीं देना चाहिए कोविड-19 के कारण, क्योंकि ऐसा होगा तो हर बार कोई भी पेंडेमिक आने पर स्टेट डिमांड करेंगे कि सेंटर आप उन्हें पैसा दो। बट जीएसटी लॉ में जैसा लिखा गया है, मैंने पहले ही बताया कि सेंटर को एक्सपेक्टेड है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर स्टेट में कोई भी रेवेन्यू लॉस होता है। और कोविड-19 का जो पूरा सिचुएशन है उसमें हर जने को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, जो कि सेंटर को सबसे सेंटर ने लॉकडाउन लगाया उस कारण स्टेट्स जो बहुत सारी स्टेट्स थे जहां पर कुछ ना होने के बावजूद भी वहां पे पूरा लॉकडाउन रहा, तो इस कारण वहां पे बहुत बड़ा लॉस स्टेट को देखने को मिला। तो अब समझते हैं कि अब सेंटर ने इसके लिए क्या ऑप्शन निकाला है। तो सेंटर ने यहाँ पर 2 ऑप्शन निकाले हैं। पहला ऑप्शन ये दिया गया कि एक स्पेशल विंडो क्रिएट की जाएगी स्टेट्स के लिए और वहां पर आरबीआई उनको 97,000 करोड़ के लमसम का एक रीजनेबल रेट जो भी डिसाइडेड होगी उसके हिसाब से लोन दिया जाएगा और द मनी कैन बी रीपेड आफ्टर 5 years। जो भी वो पैसा जो हम दिए देंगे 97,000 करोड़ का, उस वो पैसा आपको 5 साल में वापस कलेक्ट करके और वापस आपको देना पड़ेगा। सेस का जो आपका कलेक्शन होगा उससे उसके रूप में आपको हमें सेंटर को वापस देना पड़ेगा। वहीं दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि जीएसटी कंपनसेशन जो गैप है जो करीबन 2,35,000 करोड़ का होता है वो आरबीआई के साथ मिल बैठकर एक नई स्कीम बनाई जाए और उसके थ्रू पेमेंट हो। तो ये 2 चीजें गई और इसमें ये बताया गया कि आपको 7 दिन का समय देते हैं और स्टेट को अब ये चूज करना है कि आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं या ऑप्शन 2। साथ ही साथ एफएम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बताया कि स्टेट के पास ये ऑप्शन केवल इसी साल के लिए रहेगा। इसके अगले साल हम रिव्यू करेंगे अगर सिचुएशन सही हो जाती है तो ये जो ऑप्शन है वो अगले साल नहीं रहेगा, ये केवल इस साल के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब बात करते हैं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जैसा कि पहले बोला था कि हम आने वाले समय में टू व्हीलर में जो टू व्हीलर को एक लग्जरी गुड नहीं मानेंगे, क्योंकि उस पर 28% का रेट लगता है। तो अब आने वाले समय में हम उसके लग्जरी गुड या सिन गुड भी नहीं मानेंगे, जो कि एक अच्छा सजेशन था और उस पर आज बातचीत होने वाली थी, पर अभी हम जैसा देख सकते हैं हाईलाइट्स में ऐसी कोई बातचीत नहीं की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई इंक्रीज इन रेट्स भी नहीं हुए, तो वो मार्केट के लिए काफी अच्छा है। और गवर्नमेंट नीड्स टू मूव फास्ट ऑन कैबिनेट क्लियर्ड स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट, ये बात की गई थी सीतारमण ने आज सुबह। बट उस पर भी कोई बात नहीं हुई कि यहाँ पर, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी थी कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल की बात की गई थी कि बीपीसीएल शिपिंग कॉर्पोरेशन और कंटेनर कॉर्पोरेशन में यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेक सेल की बात थी। बट यहाँ पर उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया है आज की मीटिंग में। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से पिछले 5 दिनों का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे करीबन 3% की रैली आप देख सकते हैं ऑटो निफ्टी की जो ऑटो इंडेक्स है उसमें, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं जो आने वाली मीटिंग है उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स को यहाँ पर बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि 28% से यहाँ पर अगर रेट कट होती है तो काफी बड़ा इंक्रीज देखने को मिल सकता है, जो काफी टाइम से नहीं देखने को मिला है। तो इस कारण यहाँ पर लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा था मार्केट में
ऑटो स्टॉक्स में। वहीं अब आपको कल क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आपका कल मार्केट में क्या क्या चीजें बवाल मचा सकती है, तो वो होगा ऑटो स्टॉक्स। वापस ऑटो स्टॉक्स गिरने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसमें कोई मीटिंग में डिस्कशन नहीं किया गया है, तो ये एक बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है ऑटो स्टॉक्स के लिए। साथ ही साथ एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई इंक्रीज इन रेट्स नहीं हुआ, और कोरोना वायरस चल रहा है, तो अगर यहाँ पे इंक्रीज इन रेट्स होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव कमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता, तो वो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज रही कि कोई इंक्रीज इन रेट नहीं हुआ। साथ ही साथ अगर अगर ये मैकेनिज्म जो 5 साल का जो मैकेनिज्म है कि आपको 5 साल के लिए लोन देना दे देगी आरबीआई, और उसके बाद अगर आपको चुकाना होगा, तो ये एक कहीं ना कहीं एक बिजनेसेस के लिए यहाँ पे एक वरी की सिचुएशन हो सकती है। बाकी ओवरऑल इससे ज्यादा कुछ यहाँ पर निकल के नहीं आता है, तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑटो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर और कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर अब तक अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ इकोनॉमी के अलावा हम शेयर मार्केट के भी रेगुलर अपडेट्स अपने चैनल पर डालते हैं। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।